हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सोच के देखिए, दो देश, दोनों सुपर पावर, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन और दोनों एक दूसरे के खिलाफ इतना गुस्सा कि दुनिया की शांति कभी भी टूटी जा सकती थी। आज भी जब अमेरिका कुछ कहता है तो रशिया रिएक्ट करता है और जब रशिया कुछ करता है तो अमेरिका उसका जवाब देता है। क्या ये राइवलरी अभी भी चल रही है? और ये सब शुरू कब हुआ था? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ना दिखने वाले वॉर के बारे में जिसे दुनिया कोल्ड वॉर के नाम से जानती है, जहां बॉम्ब नहीं चले लेकिन हर वक्त डर बना रहा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम सिर्फ कोल्ड वॉर नहीं बल्कि आज के यूएसए रशिया रिलेशन का सच भी समझेंगे। कोल्ड वॉर की शुरुआत 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। जर्मनी की हार के बाद दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश उभर कर आए, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दोनों ही एक साथ वर्ल्ड वॉर 2 के अलायंस थे, लेकिन उनकी सोच और आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क था। यूएसएसआर चाहता था कि कम्युनिज्म पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, जहां गवर्नमेंट हर चीज कंट्रोल करती हो। वहीं अमेरिका प्रमोट करता था डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, जहां लोगों को आजादी हो बिजनेस करने की, बोलने की और जीने की। ये क्लैश सिर्फ सोच का नहीं था, पावर का भी था। दोनों सुपर पावर दुनिया के मैप को अपने हिसाब से शेप देना चाहते थे। इसी आइडियोलॉजी के टकराव ने एक ऐसे इनविजिबल वॉर की शुरुआत की जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर एक ट्रेडिशनल वॉर नहीं था जिसमें गोलियां चलती है। ये एक साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक वॉर था। दोनों कंट्रीज ने डायरेक्टली एक दूसरे पर अटैक नहीं किया, लेकिन हर एरिया में कम्पीट किया। साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और मीडिया था। यूएसएसआर ने 1957 में पहला सैटेलाइट स्पुतनिक स्पेस में भेज दिया, तो अमेरिका ने 1969 में पहले इंसान को चांद पर भेजने का रिकॉर्ड बना दिया। आर्म्स रेस भी चल रही थी, न्यूक्लियर बॉम्ब का भंडार भरते जा रहे थे और दूसरे देश को यही लगता था कि कोई भी गलत कदम और दुनिया में तबाही मचा सकती है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज न्यूक्लियर आर्म्ड थी। इस रेस ने दुनिया को दो कैंप्स में बांट दिया, एक तरफ यूएसए और नाटो अलायंस, दूसरी तरफ यूएसएसआर और उसके सैटेलाइट स्टेट्स। फिर जब दोनों सुपर पावर डायरेक्टली नहीं लड़ सकते थे, तब उन्होंने दूसरे देशों में छोटी जगहों का सहारा लिया, जिन्हें हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। वियतनाम वॉर में यूएसए इन्वॉल्व हुआ, जहां कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ाई थी। अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने 1979 में इन्वेशन किया और अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। कोरिया वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बर्लिन वॉर, हर जगह यूएसए और यूएसएसआर का चेस बोर्ड लगा हुआ था। ये जंग लोगों की थी, पर चार पपेट के पीछे यूएसए और यूएसएसआर की ही होती थी। लाखों लोग मरे, पर कोल्ड वॉर ऑफिशियली साइलेंट ही रहा। कोल्ड वॉर खत्म कैसे हुई? 1980s के एंड तक यूएसएसआर की इकोनॉमी डाउन होने लगी। उनके सिस्टम लोगों को फ्रीडम नहीं देती थी, इंडस्ट्रीज इनएफिशिएंट थी और यूथ डेमोक्रेसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के लीडर बने और उन्होंने दो पॉलिसीज लाई, गैलनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। पर इन रिफॉर्म से यूएसएसआर और वीक हो गया। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और 2-3 नहीं बल्कि 15 नए देश बन गए। रशिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। कोल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हुआ, लेकिन जो डिस्ट्रस्ट और हॉस्टिलिटी थी दोनों देशों के बीच, वो खत्म नहीं हुई। कोल्ड वॉर के बाद ऐसा लगा कि अब यूएसए और रशिया एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कुछ समय तक रिलेशन ठीक भी रहे, लेकिन जब नाटो, जो एक वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस, ने ईस्टर्न यूरोप में अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया, तो रशिया को ये अपने खिलाफ कॉन्स्पिरेसी लगी। अमेरिका ने यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे कंट्रीज को नाटो में शामिल करने का प्लान बनाया, जो रशिया के लिए रेड लाइन थी। 2014 में रशिया ने क्रीमिया एनेक्स कर लिया,
जिसका यूएसए ने अपोज किया। उसके बाद दोनों के बीच टेंशन वापस हाई हो गई। सैंक्शन, साइबर अटैक, यूक्रेन वॉर, सब ने एक बार फिर पुराने कोल्ड वॉर की याद ताजा कर दी। आज के टाइम में क्या सिचुएशन है? आज भी यूएस और रशिया के रिलेशन में टेंशन है। अमेरिका ने यूक्रेन को मिलिट्री एड दिया, जिसे रशिया ने अपने खिलाफ एक्शन माना। दोनों कंट्रीज साइबर स्पेस में एक दूसरे पर हैकिंग का आरोप लगाते रहते हैं। सीरिया वॉर में भी यूएसए और रशिया अलग अलग साइड पर थे। न्यूक्लियर ट्रीटीज जिनके जरिए पीस बन रहा था, वो भी अब खत्म हो चुका है। आज का कोल्ड वॉर डिजिटल और डिप्लोमेटिक वॉर बन चुका है, जिसमें इन्फ्लुएंस और पावर के लिए हर पल कंपटीशन है। ट्रस्ट दोनों के बीच कब का खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, कोल्ड वॉर ऑफिशियली तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी यूएसए और रशिया के बीच जो टेंशन है वो किसी हिडन कोल्ड वॉर से कम नहीं। एक तरफ साइबर अटैक, सैंक्शन और प्रोपेगेंडा, तो दूसरी तरफ मिलिट्री पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की रेस। दोनों देश आज भी दुनिया के डिसीजन मेकिंग में अपना कंट्रोल चाहती है। अब अगर आपको लगता है कि ऐसे जियोपॉलिटिक्स आपको समझना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में अपने थॉट्स भी जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे टॉपिक आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।